हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो फर्स्ट थिंग जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना टारगेट रैंक अंडर 1000 सोचते हैं, अंडर 500 सोचते हैं, जिनको एक अच्छी रैंक लानी है। सो आपको 2 या 4 टॉपिक्स इस वीडियो में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एटलीस्ट 50,000 क्वेश्चन को मार्क किया होगा। 50,000 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए होंगे। सो मेरे को जो लगता है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, अगर मैं इस टाइम पर आपकी जगह पर होता, मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए थे, मेरे को अंडर 1000 अगर रैंक लानी थी तो मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए थे, सो मैं उन्हीं टॉपिक्स को इस लिस्ट में ऐड करता हूँ। एंड यार नेक्स्ट थिंग ये भी है कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना खुद का भी तो बेस्ट देना होगा ना, और बेस्ट देने के लिए अभी अपना रेस्ट छोड़ना होगा। सो अच्छे से मेहनत करनी है अभी। सो 2-4 टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि सब कुछ ही कवर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको उनसे कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट थिंग कि आपको मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट भी पता लग गई है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया है उन्हें। देन अगर फिर भी अगर आपकी रैंक डाउन होती है तो रैंक डाउन होगी आपकी सिली मिस्टेक से। सो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। जो क्वेश्चन होते हैं ऑल ऑफ द अबव, एक्सेप्ट ऑल, वो वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही मॉडिफाई नहीं करते हैं, बहुत बार वो आंसर की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी चेंजेस कर देते हैं। सो मेरे को जो याद आता है कि 2-3 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही गलत हो गए थे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ा एंड आंसर मेरे को पता लग गया कि ये आंसर है, एंड जो क्वेश्चन में मैंने एक वर्ड देखा एंड मैंने उसको मार्क कर दिया। देन बाद में जब मेरे को पता लगता है कि वो उन्होंने आंसर जो था, जो ऑप्शन था, उसकी लैंग्वेज में भी चेंज कर रखा है। सो आप जो ऑप्शन मार्क करने वाले हो उसको भी एक बार फिर से देखकर ही मार्क करना है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग कि आपको सिली मिस्टेक से बच कर रहना है। जितना हो सकता है कम से कम सिली मिस्टेक्स करनी है। देन नेक्स्ट थिंग, जो मेन कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन का, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो मेजर सब्जेक्ट कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट वो बहुत ही गलत सोचते हैं। क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कर कर ही आएंगे। क्योंकि जो हम एमबीबीएस में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा मेन फोकस तो मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ ही रहता है, एंड कहीं ना कहीं हमारे माइनर सब्जेक्ट्स थोड़े वीक रह जाते हैं। सो अगर आपको रैंक लानी है तो आपको माइनर सब्जेक्ट्स को, अपने माइनर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो पॉइंट इज कि आपको माइनर सब्जेक्ट्स को भी इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं करना कि ओनली मेजर सब्जेक्ट्स करके ही जा रहे हो, आपको हर एक चीज़, हर सब्जेक्ट कवर करना है। सो नेक्स्ट थिंग, जो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा 1-2 सब्जेक्ट रह गया है, सो क्या उनको करना चाहिए। सो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर वो 1-2 सब्जेक्ट आपका अगर रह गया है, अभी उसको रैपिड रिवीजन से कर लेना चाहिए। अभी है टाइम, अभी आप कर सकते हो। अगर आप वो सब्जेक्ट करके नहीं जाओगे, अगर आप टारगेट कर रहे हो अंडर 1000 रैंक, तो अगर आपने 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ दिया तो ऑलरेडी आप 1000 से तो बाहर हो चुके हो। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट अनटच नहीं होना चाहिए। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं तो सोचता था कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अनटच न रह जाए, एंड आप बोल रहे हो कि कोई सब्जेक्ट ही, कोई 1-2 सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही अनटच है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट अनटच नहीं रखना है, सारे सब्जेक्ट्स कर कर ही जाने हैं, जब भी अच्छी रैंक आएगी। मस्ट डू टॉपिक्स, फर्स्ट सब्जेक्ट इज ओबीजी। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप ओबीजी पढ़ रहे हो, ऑप्शन गाइड नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इमरजेंसी कंडीशन। सो इमरजेंसी कंडीशन पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। एंड नेक्स्ट थिंग इज कार्सिनोमा। सो इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक APH, PPH, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, ओके, PIH, ऑल दीज आर इमरजेंसी कंडीशन। सो इन पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इन कंडीशन को तो बहुत अच्छे से करना है। सो दीज आर द OBS must do topics. And in gynae, so first topic is carcinoma. Carcinoma सबसे ज़्यादा important है, mainly cervix, ovarian and endometrial. Then these are the rest of the topics which also you have to do. Then in anatomy, anatomy में upper limb and lower limb muscle action with nerve supply, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। Then in neuroanatomy, these are the topics
एब्डोमेन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इंग्वाइनल कैनाल, डायफ्राम, किडनी रिलेशन एंड लीवर सेगमेंट क्लासिफिकेशन। सो एब्डोमेन में यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। दीज आर अदर टॉपिक्स। देन इन हेड एंड नेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेड एंड नेक को बहुत अच्छे से करना है, उसमें भी टंग, फेरेंजियल आर्चेस एंड पाउचेस, टंग डेवलपमेंट, क्रेनियल फोरामिना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then cranial nerves and larynx is very important. Okay, then in PSM these are the must do topics like epidemiology and vaccine per question, there are very high chances to get question on vaccination. Then in nutrition and health, this is also very important, environment and health, and biomedical waste management, this is also very important topic. देन बायोस्टैटिक्स भी अच्छे से करना है, बायोस्टैट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, देन इन साइकेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, देन डिफेंस मैकेनिज्म भी अच्छे से करना है, एल्कोहल, डेलीरियम ट्रेमेंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। देन रेडियो में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो रेडियो है वो बाकी सब्जेक्ट से भी कवर हो जाता है। सीटी की क्रॉस सेक्शन इमेजेस देखना है ऑफ थोरैक्स, एंड न्यूरो रेडियोलॉजी आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है, जिसमें क्रॉस सेक्शन एंड ट्यूमर्स, स्ट्रोक एंड हेड ट्रॉमा। देन बोन ट्यूमर आपको ऑर्थो में भी कवर हो जाएगा। देन एक न्यूक्लियर मेडिसिन, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, उसमें भी आपको रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनकी हाफ लाइफ पर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन फार्मा, दीज आर द फार्मा टॉपिक्स ऑफ ANS, देन एंटीबायोटिक्स टॉपिक्स, दीज आर CVS टॉपिक्स, हीमेट, देन न्यूरो, एंडोक्राइन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इंसुलिन, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये टॉपिक्स तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। देन एंटीसाइकोटिक, एंटी पार्किंसोनिज्म, देन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी एंजाइटी एंड लिथियम एंड एंटी एपिलेप्टिक। न्यूरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूरो को बहुत अच्छे से करना है फार्मा में। एंड जनरल में पोटेंसी वर्सेस एफिकेसी, एंजाइम इंड्यूसर एंड इनहिबिटर्स, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं आपको। देन मेडिसिन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं हर एग्जाम में, 1 क्वेश्चन तो मिलना ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। वो टॉपिक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिड बेस बैलेंस आपको बहुत अच्छे से करना है। देन दीज आर न्यूरो टॉपिक्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GBS, देन ट्यूमर्स, मिस्थेनिया ग्रेविस, डिमेंशिया, स्ट्रोक, एपिलेप्सी। नेम्ड सिंड्रोम भी आपको अच्छे से करने हैं, मेनली मेडुला के नेम सिंड्रोम से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। देन सब एरकोनॉइड हेमरेज, ओके, मेनिंजाइटिस बहुत अच्छे से करना है, और CNS इन्फेक्शन इन एड्स। देन दीज आर GIT टॉपिक्स, जिसमें क्रोन्स एंड अल्सरेटिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपर GI ब्लीड एंड लोअर GI ब्लीड ऑल्सो, लोअर GI ब्लीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन हेपेटाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, portal hypertension is also very important. Then Wilson is very important topic, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं विल्सन से क्वेश्चन आने का। देन दीज आर रेस्पी में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन रेस्पिरेटरी फेलियर, एम्फाइसीमा से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन प्लूरल फ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, ओके, दीज आर मस्ट डू टॉपिक्स। Then in connective tissue disorder, SLE, RA, scleroderma, sarcoidosis, and AS, ankylosing spondylitis, then gout. Okay, these are must do topics. Then nephro में nephrotic syndrome, this is very very important topic, nephrotic syndrome. Okay, and then Bartter-Gitelman and Liddle syndrome difference, इसका difference पता होना चाहिए आपको। Then in endocrine, diabetes is evergreen topic. Then pheochromocytoma, then hyperparathyroidism, ये बहुत अच्छे से करना है, and thyroiditis. Okay, then CVS
CBS में ECG से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सो ECG अच्छे से करना है, MI बहुत अच्छे से करना है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, देन रूमेटिक हार्ट डिजीज़, देन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको भी अच्छे से करना है। एंड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो कि पीठ से पढ़ना है आपको, पीठ से पढ़ो या मेडिसिन से पढ़ो, तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसमें नेमली जो आपके एक्सरे इमेजेस हैं उन पर जो नेम्ड साइंस होते हैं वो अच्छे से करने हैं। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू विल गेट इन माय प्रीवियस वीडियोस और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड PDF. So that's all for this video. Thank you.